अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। एक नया हफ्ता हमारे लिए तो नया ही हफ्ता है बिकॉज फ्राइडे इज छुट्टी फॉर अस एंड एक बेसिकली एक नया शो विद न्यू पीपल लेकिन ओल्ड रजिया। तो वेलकम टू आवर शो दुबई लाउंज विद रजिया सुल्तान। और एक हफ्ते में हम लोग जब चले भी जाते हैं और हम लोग अगले गेस्ट को भी बुलाते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों का वो उसके बारे में सोचते हैं कि हम व्हाट डू वी ब्रिंग, हु डू वी ब्रिंग। और आपके लिए जब हम लोग एक प्रोग्राम तैयार करते हैं तो उसके लिए हम लोग ये बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि व्हाट विल कनेक्ट अस टू यू। तो आज की जो हमारी टॉपिक है इज रूट्स, जड़ें, क्योंकि दैट इज व्हाट कनेक्ट्स अस टू यू। मतलब अगर हम अपनी पाकिस्तान की हमारी जितनी भी चैनल्स हैं, हमारे जो लोग हैं, हम उनके साथ हम लोग जुड़ने के लिए जब आ जाते हैं और बात करते हैं तो वो हमारी जड़ें हैं। हम लोग तो परदेश में बैठे हैं। हमारे गेस्ट आ चुके हैं और हमारे जो पहले गेस्ट हैं इरफान अफसर अवान। ही इज़ बेसिकली एयर ट्रैफिक सर्विसेज इंस्ट्रक्टर हैं, मीटियोरोलॉजिकल सुपरवाइजर, नेशनल सेंटर ऑफ मीटियोरोलॉजी एंड यार मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ इतनी माशाल्लाह आपकी आपकी जो स्पेशलाइजेशंस है। एंड एट द सेम टाइम माशाल्लाह आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर, एंड आपके अपना बिजनेस भी है, बिजनेस बिल्डिंग मटेरियल का। वेलकम टू आवर शो, वेलकम टू K2। थैंक यू फॉर ऑनरिंग अस एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो एंड आई होप you're going to enjoy the show and talk to us. Likewise, प्लेजर इज़ ऑल माइन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदू करने का, और K2 TV का मैं बहुत बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म फराहम किया ताकि हम अपने व्यूअर्स की बात सुन सकें, कुछ अपने व्यूज़ दे सकें, कुछ अपने फेलियर्स और सक्सेसेस शेयर कर सकें। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो आपका ये जो एयर ट्रैफिक सर्विसेज के साइट पे जो मीटरोलॉजिकल सुपरवाइजर, ये this is such a heavy term. I mean, is it as heavy as it sounds? देखें, ये एक साइंस है बेसिकली। इट इज़ साइंस, लेकिन इसमें अब तो क्योंकि हम बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस हो गया इसमें, I've been working with them for past 25 years, तो इसलिए अब इतना फील नहीं होता हमें। बट इनिशियल डेज में ऑब्वियसली बड़ा डिफ़िकल्ट था। जिस तरीके से ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी आ रही थी उसी तरीके से हमारी भी ग्रोथ हो रही थी, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, बस मैं इसको इन शॉर्ट में आपको बस इस तरह ब्रीफ कर देता हूँ कि एट टाइम्स जब मेरे बेटे का O लेवल का पेपर हो रहा होता है तो उसके साथ मेरे भी असेसमेंट्स हो रहे होते हैं। ओके, आप अभी तक टेक्निकली पढ़ रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने पहली बार किसी को आमने सामने पाया है जो who has actually gone towards this side also, which is very good to know, माशाल्लाह। हमारे जो सेकेंड गेस्ट हैं, he's a very active socialist. He's a very well-known face in the UAE, especially in his वो जो मैं roots की बात करती हूँ ना, especially in his own पठान community कहते हैं, या हमारी जो अपनी हमारी side है, he's a very very वो like you know वो क्या कहते हैं, from business to social work. He is someone who is out there, stands with everyone, especially जो कोविड का टाइम हुआ था इस दौरान इनको सबसे ज़्यादा, और मैंने खास करके अपनी तरफ से भी मैंने नोट किया है, जब भी मैं इनकी किसी लाइव सेशन पे भी चली जाऊं या कुछ भी हूँ, वहाँ पे एक न दो कमेंट्स आते भी हैं जहाँ पे कहते हैं कि हारून साहब हमें आपसे बात करनी है। सईद हारून शाह, वेलकम टू आवर शो। Thank you so much. Was that good enough? That is enough for me. He is the CEO of Real Smart Group, and आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला है, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हो रही है, पहली बार आपके शो में आया हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के साथ एक फैमिली की तरह माहौल है। K2 का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इधर इनवाइट किया, ख़ासतन ज़मरूद साहब की मैं ममनून हूँ कि उन्होंने भी हमें इधर बुलाने के लिए हमें वो दावत दी। आप है तो हम लोग बुलाएंगे ना, आपकी प्रेजेंस है मार्केट में हर तरफ, आपका एक नाम है तो आपको बुलाते हैं ना। थैंक यू सो मच अगेन, एंड खुशी होती है कि आप लोगों के साथ मुलाकात। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जो हमारे थर्ड गेस्ट हैं, ही इज़ अनदर
successful Pakistani living in the UAE, also a social worker, और PTI अजमान के president भी हैं, overseas forum जो है, and इनका अपना basically यहाँ पे जो business भी है, that is also connected to transportation. मिलते हैं चौधरी अब्दुल रज़ाक कन्याल साहब, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Welcome to K2, welcome to our show, and thank you so much for being a part of our family. जी बहुत शुक्रिया आपका भी और K2 TV का भी, जिन्होंने हमें मदऊ किया और हमें यहाँ बात करने का मौका दिया। मैं इसके अलावा हमारा एक ओवरसीज़ फोरम है मंडी बाउद्दीन, 45 मुल्कों में है, उसका मैं UAE का प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा, ओके, दैट्स वो अलग है। जी जी वो ओके, अलग है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सोशल वर्क और ये बिजनेस और ये जो फोरम्स है, ये भी आप, वो अल्लाह के फजल से क्या सब बात कुछ है, माशाल्लाह। चल रहा है। नहीं, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। हम लोग तो एक शो करते हैं, दूसरे शो में जाने के लिए हम लोग ऐसे होते हैं ना कि बस किसी ने पहाड़ हमारे सर पे तोड़ दिया। बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। एनर्जी अल्लाह पाक ने बहुत दी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड आप तीनों के लिए हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया हुआ है टू वेलकम यू एंड टू शो द वर्ल्ड कि आप है कौन और आपको हम लोग इस शो में क्यों शामिल कर रहे हैं। अच्छा, चले हम इस जज्बातों के साथ आ गए हैं, तो अब जाते हैं हम लोग अपने आप लोग को जानने के लिए। बिजनेस और ये सारी चीज़ें तो सब जानते हैं, वो उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये जो फ्रॉम योर चाइल्डहुड आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू, वे यू ग्रू अप, वो जो है कहते हैं ना आप कहाँ पे पले बड़े, और मे बी कॉलेज लाइफ थोड़ी सी, एंड वहाँ से यहाँ दुबई तक, UAE तक सफ़र। हमारे बेसिकली हमारा जो असल में ताल्लुक़ है वो हरीपुर हज़ारा एबटाबाद से है जी। मेरे वालिद साहब, मेरे ग्रैंडफादर सब एयरफोर्स में थे। तो 65 सॉरी नॉट 65, मच अर्लियर देन दैट, उस वक्त जो है वो हमारी जो ज़मीनें थीं वो मेरे ख्याल से डैम प्रोजेक्ट के लिए वो ले ली गई थी। उसके बाद फिर जो है वालिद साहब की और दादा की हमारे पोस्टिंग हो गई थी कराची में मसरूर बेस पे। जी, तो इस वजह से फिर वो माइग्रेट करके एबटाबाद से। इन योर चाइल्डहुड? जी नहीं, मैं तो खैर 60s में तो पैदा ही नहीं नहीं हुई, मैंने आपको, लेकिन मैंने कहा बता दूं आपको, 60s। दिस इज हाउ वी एंडेड अप इन कराची। इसके बाद मैंने आपसे एंटी एजिंग का भी पूछना था, लेकिन आपने सो सिंस देन हमने अपने ही शहर में यानी एक जो मैं बारहा अपने जो है जब भी निजी महफिलों में बैठता हूँ मैं अपने दोस्तों से एक बात करता हूँ कि हमने एक चीज़ देखी अपने शहर के अंदर कराची में कि हम सब इतने ज़्यादा पीस और हारमोनी के साथ मिल के रहते थे एज अ, और एक टर्म वहाँ पर बड़ी कॉमन थी, वो थी पड़ोसी। उसके अलावा हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता था। हमें ये नहीं पता था किसका ताल्लुक कहाँ पर है, क्योंकि वो तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है। हमें कुछ भी नहीं पता था, और हमारे वालिदैन हमें जो है ना फोर्स करते थे कि हम बाहर जाएं, खेलें, और सारे हम मिल के खेलते थे, मिल के रहते थे, खुशी गम में एक साथ होते थे। उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली लेट 80s में फिर आहिस्ता आहिस्ता डिवीज़न आनी शुरू हो गई। I'll continue from there। उसके बाद जब ये डिविजन्स वगैरह आनी शुरू हुई तो अनफॉर्चुनेटली फिर वो हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी वो सारी चीज़ें आ गईं। ये जो डिविजन्स आप बात करें वो जो ये फ़िरका वारियत, जो है हमारी लिसानियत, सूबाइयत, ये सारी चीज़ें जो लेट 80s से जिन्होंने पनपना शुरू किया। और मैं आज अपने तमाम नाजरीन से ये बात बरमला शेयर करना चाहता हूँ कि उसमें कुछ बेहिसी हमारी भी थी। वो इस सेंस में थी कि जब उस वक्त जब ये हालात ख़राब होते थे कराची में, तो हम जो है वो एक दूसरे से ये बात करते थे कि यार चलो फ़लाने एरिया के अंदर हालात ख़राब हैं, एटलीस्ट हमारा एरिया तो सिक्योर है। हमने उन्हें भी ओन नहीं किया था उस टाइम पे, और जब वो अनफॉर्चुनेटली आग लगते लगते जब हमारी तरफ आई तो फिर हमने उसका नोटिस लेना शुरू कर दिया। देन वी रियलाइज्ड कि वी वर, घर तो एक ही है ना, तो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में, बिल्कुल। देन वी रियलाइज्ड दैट वी वर ऑन अ रॉन्ग पाथ। तो फिर उसके बाद हमने थोड़ी अपनी सोच को ब्रॉडर किया और पाकिस्तान के पूरे नक्शे को ओन करना शुरू कर दिया। रिगार्डलेस गिलगित बल्तिस्तान में भी अगर कहीं मसला होता था तो हमारा दिल रोता था उसके लिए। ये रियलाइजेशन हमें इस तरह आई। फिर मैं 96 में UAE में आया,
ओके जी, और यहाँ मैं तकरीबन कोई 4 महीने के करीब बेरोज़गार रहा ओके और मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की उन 4 महीनों में। वो बेसिकली मेरी लाइफ का डिफाइनिंग मोमेंट था, जिसके अंदर struggle. हाँ जी, जिसके अंदर जो है सारा दिन स्ट्रगल करना और रात को बिल्कुल तन्हाई में मस्जिद में, एक छोटी सी मस्जिद थी पोर्टा केवन में, आई स्टिल रिमेंबर दैट, वहाँ बैठ के जो है कुछ गुफ्त शनीद करना, सेल्फ असेसमेंट करना, कुछ वो उन चीज़ों को रिग्रेट करना जो माजी में करते आए थे। उसी के साथ साथ फिर अल्लाह ताला ने जो है अपना हुक्म आया उसका, और फिर अल्लाह ताला ने रिस्क के दरवाजे खोले। ओके सिंस देन लेकिन आपने जॉब शुरू की थी या जी। सीधा ही जी, मैंने पहले जॉब शुरू की है? जॉब शुरू की उसके थी। बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने जी बिल्कुल अपनी- बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होती गई चीज़ें। जी आपसे भी यही सवाल करेंगे कि जो आपकी चाइल्डहुड है, जो आपकी मेमोरीज, वो कहेंगे कि आपकी पढ़ाई, आपके जो बड़े होने वाली जो ज़माना था, फिर उसके बाद एक होती है ना कि आप कॉलेज गए, फिर दुबई तक का सफ़र, ज़रा सा अपनी तरफ से अपनी बता दें हमें। मैं ज़्यादा कॉलेज वगैरह में तो नहीं गया हूँ, मैट्रिक तक मैंने तालीम हासिल की है। वो पहले अपने गांव में जी सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल गोजरा, उस वक्त मिडिल स्कूल था, मिडिल तक वहाँ पे पढ़ा हूँ। जी साथ वाले गांव में बुक्कन हाई स्कूल था, तो 2 साल वहाँ पे पढ़ा। उसके बाद अपना काम धंधा शुरू कर दिया। है बस पेट पालना था, सबको पालना था। हाँ, जी तो वहाँ पे जब मैं दुबई आया हूँ, उससे पहले वहाँ पे मेरी एक मार्बल फैक्ट्री थी, ओके साथ में ट्रेडिंग, ये बिल्डिंग मटेरियल का काम था। ओके 20-25 भैंसें रखी थी बस। भैंसें भी रखी थी? हाँ, क्या बात है, उससे क्या करते थे आप? जिम्मेदार जो हैं वो, नहीं, ये पहली बार सुन रही हूँ मैं दुबई ये में। तो नहीं, दुबई में नहीं। अच्छा, मैं समझी पाकिस्तान दुबई में आपने रखी थी, मैं नहीं, पहली नहीं। बार सुन रही हूँ। पाकिस्तान में अच्छा हमारा बेसिक काम तो यही था ना। हाँ, नहीं पेशावर में हमारे घर में भी है। मैं भी हूँ, मेरे पास भी 2 हैं, 2। फिर वहाँ पे एक ना 2008 में जी एक हादसा हुआ, अच्छा उस हादसे की वजह से मुझे दुबई आना पड़ा, वरना मैं अपनी खुशी से तो नहीं आता था। पाकिस्तान छोड़ने का कभी सोचा भी नहीं। परदेसी बनने का शौक नहीं था? नहीं नहीं, बिल्कुल शौक नहीं था। मजबूरी में यहाँ पे अपना बिजनेस शुरू किया, ओके और फिर 10-12 साल हो गए हैं यहीं पे। तो वापस जाना है? वापस तो जाते हैं ना। नहीं, लेकिन वो जो आप जिस तरीके से आपने कहा ना कि खुशी से नहीं आए, तो वो वाला जो सीन है, तो आप कभी यहाँ से उठ के सब कुछ बंद करके जाएंगे? अभी यहाँ पे इतने फंस गए हैं ना। हाय यहाँ की लाइफ वैसे बहुत ऐसी है कि एक बार बंदा घुस जाए ना, मुश्किल से वापस जाते हैं। सोच अभी भी है, लेकिन यहाँ पे इतना मतलब है, हमने हर जन्नत तरफ बना ली हाथ है ना। पैर हाँ। घुसा दिए। जी जी, तो वापस नहीं, मैं जाना, देख रही थी आपके पिक्चर्स जो थे, वापस जाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आपकी पिक्चर्स से मुझे इतना अंदाजा हो गया कि हर जगह पे आप हैं। जी मतलब मैंने देखी, फिल्म इंडस्ट्री भी थी, मायरा खान वगैरह भी देखी मैंने आपकी, काफी हर जगह पे आपकी मेरी वो पिक्चर। तो फंड रेजिंग थी ना। अच्छा अच्छा, शौकत खानम की, ओ ओके 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 तो इमरान खान साहब आए हुए थे उस दिन की है ना। ओके ओके ओके। नहीं तो मायरा खान से मिले तो अच्छी बात है ना। हमने तो मेहरा खान को सही हाय, करके देखा, स्माइल चेक करे बस। हम तो इमरान खान को देख रहे थे। ये बदे की बात की है। कहते हम वहां में यकीन करें- इमरान खान के लिए गए थे। खान साहब के पास जब खड़े थे ना, जी। और कोई दिखाई भी नहीं देता था। हाय हाय सदके। नहीं सीरियसली, ये बात, उनकी पर्सनालिटी माशाल्लाह ऐसी है ना कि उनके सामने फिर कुछ और नजर भी नहीं आता है। सही बात है। मैं आपसे शुरू करूंगी, ऐसे ही जाती रहूंगी कि जब आप ये जो सोशल वर्क का नाम हमने दिया हुआ है, जो हेल्पिंग अदर्स, वैसे तो टेक्निकली सोचा जाए और देखा जाए तो इस चीज़ को ह्यूमैनिटी बोलते हैं। सोशल वर्क तो हमने जो नाम दिया है वो एज अ वर्ड, लेकिन ये ह्यूमैनिटी होती है। एंड आई नो ये हर किसी के अंदर होती है, हर किसी के अंदर एक चीज़। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि जब आप इस तरफ आए तो व्हाट मेड यू गो टू इट, लाइक जैसे कि मैं इनको भी मजाक में कह रही थी कि सोशल वर्क पे आपको घसीटा गया या आपको आपके ऊपर डाला गया, या
एक अंदर से एक चीज होती है ये, हाउ डिड यू गेट टुवर्ड्स द सोशल वर्क साइड? ओवर द इयर्स हमने रियलाइज़ किया कि यहाँ पर जो पाकिस्तानीज़ की जो इमेज बिल्डिंग है जी उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है. अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ख़बरें लगती थी वो बड़ी समझ लें कि वो एंटी पाकिस्तान हुआ करती थी एक वक्त में. ओके और पाकिस्तानीज़ जो कि एक्सेल भी करते थे तो उनको एशियन हाँ करके हाईलाइट किया जाता है. आई होप Yes, I understand that part, जी. yes. और जब वो कोई गलत काम करते थे तो वो कंट्री का नाम हाईलाइट होता था. तो हमने ये रियलाइज़ किया कि क्योंकि हम उसी बैकग्राउंड से आए थे और बिल्कुल रॉ आए थे, हमारी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, कोई किसी किस्म की हमें लोगों ने जो है हमें बिठा के हमें कोई समझाया नहीं था. तो इसलिए फिर हमने रियलाइज़ किया क्योंकि हम क्यों ना हम अपने तमाम पाकिस्तानीज़ को जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है वर्क वाइज कम्युनिटी वाइज, उनको ज़रा हम बैठ के थोड़े गाइडेंस दें. Okay. उनको हम वे फॉरवर्ड बताएं कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि आप जब किसी की मदद करें तो वो फाइनेंशियली ही करें. अगर आप किसी को एक अच्छी राय दे देते हैं या किसी के साथ अपने फेलियर शेयर कर लेते हैं या सक्सेस स्टोरी शेयर कर लेते हैं तो उससे उसको इस हद तक फ़ायदा होता है. जैसे कि आप बताएं उन्हें कि ये इस टेबल के पीछे जो है वो एक पत्थर रखा हुआ है, ख्याल से जाना. सो दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट कि यार यहाँ पर मैं कहीं ठोकर खा के गिर ना जाऊँ. सो इस वजह से फिर हमने अपने लोगों को जो है B2B मीटिंग्स की, नीड्स एंड लीड्स के हमने उनकी वर्कशॉप्स बनाई. सोचो पाकिस्तान के नाम से एक पोर्टल बनाया. और उसका जो हमारा स्लोगन ही था, थिंक पॉजिटिव थिंक पाकिस्तान. ओके तो उसका मेन मकसद भी यही था कि इसको इट शुड बी रन बाय पाकिस्तानीज, लेकिन इससे इमारात में ह्यूमैनिटी मुस्तफीद हो. जी तो ये एक मेन गोल. आई समहाउ ये जो सोशल वर्कर वाला नाम है ना, मुझे इस चीज से थोड़ा सा वो, मैं लोगों को यही कहती हूँ कि वाई सोशल वर्कर, आप जो कर रहे हो वो ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हो. आपके सामने अगर पाकिस्तानी है, यस यू विल हेल्प हिम, बट अगर आपके सामने कोई और नेशनैलिटी भी खड़ी हो तो आप उनको भी हेल्प करोगे, बिकॉज इट्स ह्यूमैनिटी. एब्सोल्युटली. एनीबडी हु गेट्स इनटू दिस फील्ड, ऑटोमेटिकली उनका दिल वो पहले से ही वैसे होता है कि वो हेल्प करने वाला होता है. जैसे आपने कहा अ काइंड वर्ड, हाँ जी बिल्कुल. अ काइंड वर्ड में भी जरूरी नहीं है कि आपने किसी को एक एक तरफ ही पहुंचा दिया, लेकिन समटाइम्स यू जस्ट नीड टू काम देम डाउन. समटाइम्स इट्स जस्ट अ पर्सन इज हाइपर. और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि चीज़ें आपके सामने होती हैं, वही तो ना, लेकिन आप इतने उस शहर में एक मुब्तला होते हैं कि वो सामने पड़ी हुई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही होती. वो कहते हैं ना कि जब आप अपने हाथ को आपने क्लियरली देखना है तो एक डिस्टेंस के साथ देखें, जितना वो करीब आ जाएगा उतना आपका विजन ब्लर हो जाएगा. बिल्कुल. सो यू मस्ट मेंटेन दैट डिस्टेंस. मैं इसकी मिसाल दूंगा. एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट एंड हैट्स ऑफ टू द पाकिस्तानी कम्युनिटी लिविंग इन UAE, जिन्होंने पैड के अंदर हमारा जो पाकिस्तान मेडिकल सेंटर बनाया, जिसके जो बनाया बिल्ड बाय ऑल पाकिस्तानीज, लेकिन उससे मुस्तफीद सारी ह्यूमैनिटी होती है. एंड हैट्स ऑफ टू द होल टीम जो अभी उसको बड़ा सक्सेसफुली रन कर रही है. माशाल्लाह माशाल्लाह. नहीं, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाउ वी नीड टू पोर्ट्रे आवर इमेज. जो आपने कहा ना कि जो ये, मैं जब जाती हूँ कहीं, एट टाइम्स मुझे ये लोग पूछते हैं कि आपने अपनी CV पे पाकिस्तानी क्यों नहीं लिखती हैं. मैं कहा मैं लिखती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे जाके उनको दिखाना है कि पाकिस्तानी ऐसे भी होते हैं. From your conduct. From my conduct. Absolutely. So when I go somewhere I don't write. It's only when I go there and I talk to them, मैं उनको दिखाती हूँ by example कि ये हम है. You don't have to, क्योंकि sometimes क्या होता है कि आपकी CV पे जब लिखा होता है तो वो साइड में करते हैं, पहले दूसरे लोगों को देखते हैं, फिर ये जो आपने बात की है ना, ये इवन इन द वर्क फील्ड होता था. जी बिल्कुल. और मैं जिस कंपनी में भी गई हूँ हमेशा से मैं पहली पाकिस्तानी गई हूँ. माशाल्लाह. माशाल्लाह. आप कुछ ज्यादा ही वो हो रहे हैं. आपको कुछ गाना है? नहीं, मुझे गाना इस वजह से उनको मैंने जब बहुत एक जोर से गाना फरमाइश आया की हुआ थी है. ना, वो इतना खूबसूरत गाना है और पाकिस्तान के हवाले से जब कोई बात करे तो मेरा दिल भी चाह रहा है कि मैं अच्छा, जब अच्छा. आप लोगों को पाकिस्तान ले चले जाऊं. सही है, सुन लेते हैं.
اے وطن پیارے وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پرنور تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پرنور عزم میرا قوی میرے ارادے غیور میری ہستی میں آنا ہے میری مستی میں شعور جہاں پیدا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن تھینک یو مجھے آج ایک جھنڈا بھی جلانا چاہیے تھا آج کیونکہ مجھے آج ایک ایسی آج ایک آزادی والی یوم آزادی والی فیلنگ آ رہی ہے مجھے اور بھائی جو ہیں پہن کے بھی گرین کپڑے ہیں نہیں ماشاء اللہ وہ تو لائک دیٹ ہول وائب آج وہی آئی ہے. ہم آپ کی طرف چودھری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے میں نے ان سے یہ بات کی ہے آپ کا بھی ایک فورم ہے جو آپ جس کے بارے میں آپ نے بتایا ہمیں تو اوورسیز فورم منڈی بہاؤالدین. جی تو یہ جب آپ نے یہ پہلے تو یہ کب آیا انفارمیشن آپ آئے ہیں 12 سال پہلے؟ جی 2008 میں آیا. 2008 میں تو نہ جب آپ آئے تھے تو اس وقت تو آپ نے یہ فوراً تو نہیں شروع کر لیا تھا, ایک عرصہ آپ کو ہوا ہوگا جس میں آپ اس کی طرف آئے ہوں گے. سوشل ورک کا تو نام اس کو نہیں دیں گے آپ, ہیومینٹی جو میں بول رہی ہوں اس کی طرف. یہ آپ نے یہ فورم جب شروع کیا تھا تو تھاٹس کیا تھے, کیوں شروع کیا تھا, کیسے آیا؟ یہ جو سوشل کام ہے نا اس کا بندے کے بچپن میں یہ بلڈ میں شامل ہوتا ہے. بچپن سے ہی نا بندہ ایسے کام کرتا ہے چھوٹے چھوٹے. میرا بھی نا ہم کرتے تھے اپنے چھوٹے لیول پہ گاؤں میں بھی, یہاں پہ آ کے بھی ہر ممکن لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے. لیکن یہ بڑا فورم پہلی بار ملا ہے. اوکے. اور جب میں اس فورم میں آیا ہوں تو ہم نے اللہ کے فضل سے 1 سال میں اتنے بڑے بڑے کام کر دیے ہیں. ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کو قبضہ فری بنا دیا. ابھی کسی بدماش کی جرت نہیں ہے کہ ہمارے اوورسیز کے مکان پلاٹ کی طرف کوئی دیکھے بھی وہاں پہ. دوسرا ہم نے شروع کیے ہیں رفائی کام, ہم لوگوں کو روزگار دیتے ہیں. 200 کے لگ بھگ ہم نے رکشے دیے ہیں. اوکے. یہاں سے بیسیکلی یہ ساری فنڈنگ یہاں سے ہو رہی ہے. ساری کنٹری ہیں, ہم 45 کنٹری کے لوگ ہیں جو ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کے ہیں. اوکے. اس کے بعد ہم نے چھوٹی شاپس بنا کے دے رہے ہیں. اوکے. کریانے کی
چاپ، یہ حجام کی، درزی کی، باقی جو ورکر ہیں، جو کام جنہوں نے سیکھا ہوا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو ٹولز وغیرہ دیتے ہیں. لیڈیز کو سلائی مشین دیتے ہیں. اوکے. جیل سے ہم نے جن کے جو غریب لوگ تھے، جن کے پاس پیسے نہیں تھے، جرمانے کے لیے پھنسے ہوئے تھے، وہ ہم نے قیدی چھڑوائے ہیں. اوکے. یتیم بچے جو ہیں ان کی فیسیں اگر نہیں پے ہو رہی وہ پے کرتے ہیں. تو آپ کے پاس یہاں پہ لوگ آ کے اپلیکیشن ڈالتے ہیں، کیسے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کن کو مدد کرنی ہے؟ ہم یہ کام سارے کا سارا وہاں پہ پاکستان میں کر رہے ہیں. اوکے. لوگوں کو پورے ڈسٹرکٹ میں پتہ چل گیا ہے. ہمارے 2 جگہ پہ ہم نے آفس بنائے ہوئے ہیں. اوکے. اوکے. اور ابھی ہم نے کمپین چلائی تھی، ہمارے ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی نہیں تھی. اوکے. ہم نے وہ کمپین چلائی ہے اور اللہ کے فضل سے اتنی کمپین ہم نے چلائی ہے، وہ وزیر اعظم تک بات پہنچی ہے اور ہمیں یونیورسٹی بھی مل گئی ہے. ابھی 3 دن پہلے ہم نے 23 تاریخ کو ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا ہے. اوکے. یہ اوورسیز کو ووٹ کا حق دلانے کے لیے، وہ بھی اللہ کے فضل سے منظور ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. اور اگلے دن وزیر اعظم عمران خان نے ہمارے چیئرمین صاحب کو بلا کر ملاقات بھی کی ہے اور اس نے سراہا ہے کہ آپ کی جو یونیورسٹی کی کمپین تھی وہ ہم تک پہنچی ہے، آپ بڑے محنتی لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ میں ہر ممکن، میں پہلے ہی اوورسیز کے ساتھ ہوں اور ابھی آپ لوگ جو ہیں نا، آپ مطلب کھل کے کام کریں. تو بیسیکلی آپ لوگ کو یہ اس کی پرمیشن ملنی تھی یا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو یونیورسٹی بنانی تھی، یونیورسٹی کے لیے گورنمنٹ نے اپروو کرنی تھی نا، اور اس کے لیے فنڈ وغیرہ جی اپروو ہو گئی ہے. فنڈ بھی کچھ آ گئے ہیں زمین خریدنے کے لیے، باقی بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. انشاءاللہ. نہیں، ایک آپ لوگ کی ایک ہمت ہے کہ آپ نے وہ چیز وہاں تک پہنچائی اور کہاں سے ایک اتھارٹی تک پہنچا دی. یہ بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے. ایٹ ٹائمز ارادے تو بہت نیک ہوتے ہیں لیکن وہ ایک طریقہ نہیں ملتا ہے کہ وہ ایک گورنمنٹ تک پہنچائے یا کوئی ایسی چیز ہو نا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں، شہید رضا رانجھا صاحب ان کا نام ہے جی، بہت اچھے انسان ہیں. اللہ پاک نے ان کو ایکسٹرا صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. اور لیڈرشپ ہے کمپلیٹ ان میں. لیڈرز ٹائم پہ فیصلہ لیتے ہیں. اور ابھی تو ہم نے اپنی مشاورتی کمیٹی وہاں پہ لیگل مطلب آفس بنایا لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. کسی پہ کوئی جھوٹا کیس ہے وہ ہم فری ڈیل کرتے ہیں. اچھا. مطلب ہمارے ابھی ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم نے بہت اچھے کام کیا اور اس کا لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہمارے پاس ایک کال آئی ہے پاکستان سے. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک الحمدللہ. کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ عبدالقیوم فرام میاں والی. کہاں سے بول رہے ہیں؟ عبدالقیوم جی فرام میاں والی. میاں والی. ہاں جی. کیسے ہیں آواز نہیں آ رہی؟ جی عبدالقیوم فرام جی میاں والی. عبدالقیوم جی آواز آ گئی. عبدالقیوم آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے. جی جی. اور میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو. اچھا بولیں، ذرا بولیں. ہیلو، کچھ گزارش کی ہے؟ آواز بالکل نہیں آئی. آپ کو آواز آئی؟ اگر آپ مائنڈ نہ کریں پھر بند ہو گیا تو. میں نے کیا کیا میں نے کیا کیا وہ چلیے یہ کال. لیکن پھر بھی اگر آپ واپس کال کر سکتے ہیں اور بتا دیں میں مائنڈ نہیں کروں گی لیکن زیادہ نہیں بولنا. فجیرہ سے کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی پروگرام دیکھ رہا ہوں. یہ بھائی نے بات کیا، یہ جو سوشل ورکر کا بات کیا نا جی. جی جی.
मैं उससे थोड़ा बात करना चाहता हूँ जी। अगर आपकी इजाजत हो। ओके, नहीं नहीं, कर ले बात, कर ले। मैं ये भाई ने कहा कि मैं ऐसा लोगों का खिदमत भी कर रहा हूँ और ऐसा भी कर रहा हूँ, हमारा बात वज़ीर आज़म साहब तक भी फोन किया ना जी। जी जी। तो ये दुबई में हम गया था सफारत में, तो वहाँ पे मेरे साथ एक भाई का मुलाकात हुआ, वो आया था साउथ अफ्रीका से, अच्छा और उसने कहा कि यहाँ पर आप लोगों को इतना मुश्किल नहीं है सफारती तौर पर, हम लोगों को वहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो 52-53 जजीरा है, और वहाँ से जब हम लोग आते हैं तो सफारत में हमको 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद मौका मिलता है। तो Okay. मैं भाई से बात करता हूँ कि अगर कोई इसके लिए कर सकते हैं, ऐसा मलेशिया से भी बात आता है कि उधर भी सफारत में बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तानियों के लिए, तो हम भाई से ये दरख्वास्त करते हैं कि अगर इसमें कुछ हो सकता है और आप कर सकते हैं तो थोड़ा इसमें भी बात करें, जो अला अहकाम है, अगर इसमें कुछ हो सके तो। आपका मसला क्या है असल में? हमारा तो कुछ मसला नहीं है जी, जी जो पाकिस्तानी है साउथ अफ्रीका में उधर उसके लिए मुश्किल है सफारत में, जो मलेशिया में है उसके लिए मुश्किल है सफारत में, तो इस वजह से उसको उधर सही तरीके से काम नहीं होता है, 3 दिन 4 दिन बाद उसको मौका मिलता है काम करने के लिए या पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए, ये मसला है उन लोगों का। इधर नहीं है, अफ्रीका में है आप कह रहे कह रहे हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी ओवरऑल वाले क्या ताउन है, नहीं कर रहे, ओवरऑल एम्बेसीज की बात। मलेशिया में है, साउथ अफ्रीका में, हर जगह पे मैं ना। अभी रिसेंटली मैं जवाब दूं? उधर लोगों को मसला है जी जी, अच्छा सबर करें। अच्छा, इस बारे में मैं आपको यही कहूँगा कि जो इस वक्त हुकूमती इदारे हैं बड़े मुतहर्रिक हैं, और आपने नोटिस भी किया होगा कि काफ़ी सिफारत खानों में रद्दोबदल भी हुई है। अब उन रद्दोबदल की वजह ज़रूरी नहीं है कि जो है अहकाम वहाँ के जो लोग हैं वो काम सही नहीं कर रहे। उन रद्दोबदल की वजह ये भी है कि जो जिसको हम कहते हैं ना फ्रेश ब्लड आए, वो लोग जब पाकिस्तान से जो तैनात होते हैं तो वो एक अपनी नई इनोवेशन लेकर आते हैं, एक नए तरीके से काम करने को जो है ना वो तरजीह देते हैं। असल में सिफारत खाने के अंदर जो ज़्यादातर लोगों के इश्यूज आते हैं वो मिसमैनेजमेंट के आते हैं, तो हम भी अपनी तरफ से अपने इनपुट्स देते हैं और अपनी तमाम तर तजावीज़ जो है वो हुकूमती इदारों तक भी पहुंचाते हैं। इंशाअल्लाह मैं वसूख से कहता हूँ कि इसमें ऑलरेडी बेहतरी आ रही है और आगे भी आएगी। भाई जो मेरे साथ मुलाकात हुआ तो उसने कहा कि एक सफारत है उधर रश बहुत ज्यादा है, हम लोगों को काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपसे ये भी ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तानी सिफारत खाने चाहे वो यहाँ या जहाँ पर भी दुनिया में हों, आप उनके तमाम इश्यूज़ को सिटीज़न पोर्टल में भी हाईलाइट कर सकते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा अमल दरामद हो रहा है। सही, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और नहीं, ये जो आपने पोर्टल की भी बात की थी, मैं नॉर्मली जब हमने एक दो बार सोशल मीडिया से रिलेटेड भी कोई कंप्लेंट्स अगर हम लोग करें तो भी वो लोग इतनी जल्दी जवाब देते हैं, विद इन आई थिंक टर्न अराउंड ऑफ 24 आवर्स टू 48 आवर्स में वो लोग जवाब दे देते हैं, आपको बताते हैं कि ये है, ये आपकी तरफ से हमें चाहिए और इसको फर्दर करने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए अभी तक तो ज्यादा चीजें ऑनलाइन भी है मेरे ख्याल से, ऑनलाइन। जी जी, वही तो कह रही है ना, एक पोर्टल है जहाँ पे आप ये नहीं, सारी अगर सफारत खाने में आपका कोई काम वगैरह, ज्यादातर ओवरसीज का यही होता है, पासपोर्ट रिन्यूअल, आईडी कार्ड रिन्यूअल जी, या कोई इस तरह आउट पास वगैरह, तो इनके लिए भी अभी ऑनलाइन आप जा सकते हो। एवरीथिंग हैज गॉन, कोविड की वजह से तो हर चीज ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन कोविड से पहले भी ये ऑनलाइन ही था, तो ज्यादातर लोग अगर कोशिश करें कि एम्बेसी ना जाए और उससे बेहतर है अपने कंप्यूटर लैपटॉप से ऑनलाइन अपनी वो रिन्यूअल वगैरह करें। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, जब तक हम किसी बहुत सारे हमारे होते हैं ऑनलाइन वैसे ही रिन्यू होते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे जो लोग होते हैं ना, वो जो पुराने हमारे तरीके हैं कि हम लोग जब तक वहाँ पे बैठ के ना देखे कि हमारा काम हो रहा है, वो शायद वो ही वाला सीन है। मेरे ख्याल में लैक ऑफ अवेयरनेस। खाना पहले से काफ़ी बेहतर है। ये कुछ दिन पहले ना हमारे पास एक केस आया, हमारे डिस्ट्रिक्ट का ही एक बंदा है, वो इधर जायद हॉस्पिटल में बीमार था तकरीबन जनवरी से, कोमे में था। अभी उसको होश आया है, तो उन्होंने किसी कंपनी से बात की, वो उनसे ना 34,000 मांग रहे थे वहाँ, यहाँ से वहाँ बंदा शिफ्ट करने का। तो उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे,
وہ کیس ہمارے پاس آیا، میں نے رابطہ کیا سفارت خانے میں، انہوں نے پی آئی اے والوں سے کچھ ڈسکس کر کے لاسٹ میں 14,620 پہ وہ ڈن ہوا، اور انہوں نے ہمیں 14,620 کا چیک دیا۔ اوکے، ابھی وہ بندہ شفٹ نہیں ہوا کیونکہ ہمیں اس کے لیے نرس نہیں مل رہا، ساتھ میں ایک نرس جائے گا، ٹکٹ اس کا اس میں شامل ہے، تو فلائٹ میں ایک نرس کی ضرورت یہ فلائٹیں بند ہے نا واپسی کی، اس لیے وہ ڈیلے ہو رہا ہے، لیکن کونسلیٹ والوں نے ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا ہے، ماشاء اللہ۔ 3-4 دن میں انہوں نے ہمیں چیک دے دیا۔ بہتر ہے، ہاں مطلب ایوری تھنگ، ہر چیز کا ایک وہ لائف ٹائم ہوتا ہے اور جو چیزیں UAE آتی کی ہیں۔ کونسلیٹ ہے یہ جو دبئی والی ہے بڑی کوپریٹو ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہمارے ساتھ ایک پاکستانی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میرے خیال سے فرائیڈے چھٹی بھی ہوتا ہے، میں نے ادھر کال کیا اور وہ کونسلر جو ہے اس نے وہ آدمی کو بھیج کے وہ کینسلیشن پاسپورٹ وغیرہ جو ہوتی ہے تو دے فار ایمرجنسی دے کین کم ان مڈ نائٹ آلسو، دے سے وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم۔ کیا بات ہے، آ رہے ہیں وہ، ان لوگوں کو کوئی پرابلم، اور خود ہی کہتے ہیں کہ اگر ڈیتھ کا ایشو ہو سیم ٹائم کسی بھی ٹائم آپ کال کرو، آ جاؤ، آپ کو وہ پیپر ورک جو بھی ہوگا وہ لوگ کریں گے، خاصتاً جو دبئی کی کونسلیٹ ہے۔ ہاں نہیں دبئی کا تو میں خود وہاں پہ، ہم لوگ خود جاتے ہیں، ہم لوگ یہاں پہ دبئی کے ریزیڈنٹس ہیں، ہم لوگ تو خود بھی جاتے ہیں، میں نے آج تک لائن میں کھڑے ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑی، جب لیڈیز کا ہوتا ہے نا تو لیڈیز کو ویسے ہی بولتے ہیں آپ یہاں آ جائیں، وچ آئی فیلٹ واز امیزنگ، کیونکہ مجھے وہ لائن میں بھی کھڑا نہیں ہونا پڑتا ہے۔ جی ڈراپ ہو گیا۔ اچھا، جو ابھی ہماری جو ڈسکشن چل رہا تھا اس کو میں تھوڑا اور پیچھے اگر لے جاؤں تو امارات کی جو گورنمنٹ کا، یہاں کے جو رولرز کا، انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے تقریباً 15 سالوں میں ایک 180 ڈگری جو ہے وہ چینجز نہ صرف قانونی طور پہ بلکہ امپلیمنٹ بھی کیے ہیں۔ اوکے، میں نے جس طرح ذکر کیا آپ سے کہ 25 سال مجھے یہاں پر ہو گئے تقریباً، ہم لوگ جب شروع میں آئے تو وہاں پر بہت سارے نظام تھے، ان کے اندر بڑے لوپ ہولز تھے، پھر آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ ایوالو ہونی چیزیں شروع ہوئیں، اور ان میں اس حد تک بہتری آ گئی ہے کہ اب آپ کا کوئی بھی کام جو ہے اس میں آپ کو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں، سارا کچھ ای گورنمنٹ میں کنورٹ ہو گیا۔ آئی اسٹل ریممبر کہ جب ہمارے ایمبیسڈر صاحب تشریف لائے تھے، یہ نہیں ان سے پہلے والے ٹینیور میں، تو ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو مجھے بڑا برا لگتا تھا کہ ہمارے پاکستانیز جو ہیں وہ کونسلیٹ میں صبح 6 بجے سے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، جی بالکل، اور پوری تمام کونسلیٹس ہیں وہاں پر ایسا سسٹم نہیں تھا، لیکن ہمارے بندے کھڑے ہوتے تھے۔ اب وہ انفارچونیٹلی ہوتا یہ تھا کہ وہ 6 بجے سے کھڑے ہونے کے بعد انہیں ایک ٹوکن ملتا تھا اور وہ ٹوکن لے کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جی میں نے ان سے ایک چھوٹی سی عرض کی، میں نے کہا بڑا سلائڈ سی آپ کو چینج کرنی پڑے گی، آپ RTA کی مثال لے لیں، آپ کو گاڑی پاس کروانی ہے اپنی اور اس کے بعد وہ رینیو یا رجسٹر کروانی ہے یا اونرشپ چینج کروانی ہے، تو آپ کو ٹوکن اس وقت تک ملتا ہی نہیں ہے جب تک آپ کے قوائف پورے نہ ہو۔ تو میں نے کہا آپ وہاں پر ان لوگوں کو ٹوکن دیں ہی اس وقت جب تک ان کے ڈاکومنٹس پورے نہ ہو۔ ہوتا کیا تھا، وہ 6 بجے بیچارے فجیرہ اجمان پتہ نہیں کہاں سے آتے تھے ہمارے بھائی، میں نے ہمیشہ دیکھا ہے یہ، وہ لائنوں میں لگے ہوتے تھے، اینڈ دا مومنٹ جب وہ اپنے کاؤنٹر پہ آتے تھے اپنی چیزیں لے کے، تو کوئی بھی ایک ڈاکومنٹ جب مسنگ ہوتا تھا تو وہ چلے نہیں جاتے تھے، وہ پھر فرسٹریشن اپنی نکالتے تھے، اور اس تمام ڈیوریشن میں تقریباً وہ 4 گھنٹے بیچارے صرف لائن سے کاؤنٹر تک آنے میں لگتے تھے۔ سو میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ سلائٹ بٹ آف چینج، وہاں پر ایک ایسا اسٹاف آپ بٹھا دیجئے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ سارے قوائف ان کے پورے ویریفائی کرے اور اس کے بعد انہیں ٹوکن ایشو کرے۔ تو وہ یہ 6 بجے والے سے جب 6 بجے آئے تو اس وقت یا اس کے بعد؟ اسی وقت، بلکہ میں نے ان سے 6 بجے بھی نہیں کہا تھا، میں نے کہا آپ 8 بجے سے دینے ٹوکن شروع کریں، آپ 6 بجے والا سسٹم ہی بند کر دیں، ٹھیک ہے، 8 بجے سے شروع کریں، جو ٹائمنگ ہے کونسلیٹ کا، اندر آپ جانے ہی ٹوکن ہی اسی کو ایشو کریں جس کے پیپرز پورے ہیں، تاکہ وہ اپنا ٹائم سیو کر سکیں۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی مائنر سی چیز ہے، آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، جی جی اس کی ٹرانسلیشن چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، اب وہ ان کو پتہ اس وقت چلتا ہے، جو سائننگ اتھارٹی ہے وہ جب ان کو یہ بات بتاتا ہے، اینڈ دیٹ ٹیکس مینی آورس، تو اس لیے پھر وہ اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو اس لیے پھر یہ چینجز آہستہ آہستہ آئیں،
मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो लोग सुनते हैं. अब कॉन्सुलेट में आपकी सुनवाई होती है, आपकी बात, वो लोग इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं, विच इज़ अ गुड साइन. सो एवरीथिंग इज़ इवॉल्विंग. हाँ, नहीं मैं खुद आई थिंक फ्यू इयर्स अगो मैं एक लाइन से जब वो काउंटर्स होते हैं नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, तो नंबर 1 से नंबर 2 पे जब गई तो नंबर 2 ने कहा ये नहीं है, तो जाके वो जब करा के आई तो फिर जब नंबर 3 के पास गई तो आपके पास ये भी तो नहीं है, तो फिर वो इट वाज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग लेवल एंड इट वाज कनेक्टेड टू माय एजुकेशन, तो आई हैड टू डू इट. तो यही बात. तो कॉल है अभी तक? ड्रॉप हो गई. हमारे पास एक कॉल थी लेकिन हम, क्योंकि इट वाज सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैंने इसलिए. अच्छा, मेरा जो रूट्स वाली जो हमारी प्रोग्राम में जो बात हो रही थी रूट से दूरी कितनी ज़रूरी है. मेरा जो वो होता है ना कि आपको एहसास हो वहाँ, लाइक यू नो, अपनी, आप लोग तो चलो पाकिस्तान में रहे हैं, हमारे जैसे लोग जो हैं हम पाकिस्तान में रहे भी नहीं है, तो हमारे लिए जो हम दूर हैं, हमारी ये जो दूरी है हमें एक्चुअली एहसास दिलाती है कि हमारी एक मुल्क है जहाँ पे हमारे लिए सब कुछ फ्री है, मतलब घर है तो सब कुछ है, मतलब एक एहसास फील होती है बिकॉज वी आर फार. आप पिछले 25 ईयर्स से आए, तो आपके लिए ये वो जो रूट से दूरी, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू फील इट? जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल ज़ात का ताल्लुक है, तो मैं तो समझता हूँ कि दूरी जो है वो जिस्मानी फासलों की नहीं होती जी, वो आपके दिल के कनेक्शन से होती है. हाँ, मैं ये ज़रूर एक बहुत बड़ा वैक्यूम फील करता हूँ व्हेन इट कम्स टू माय चिल्ड्रन. उनको मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ की, हमारे मुल्क की जो मिट्टी को जो है वो स्मेल करें, वो वहाँ पर जाके अपना टाइम स्पेंड करें, वहाँ के वेयर अबाउट्स को उनको पता हो, और साथ ही साथ उनको ये भी पता हो कि देयर इज़ नो शॉर्टकट्स इन लाइफ. जी, जो आपने भी बात की है, बिल्कुल. अब हमने जब जिस तरह आपसे जिक्र किया था कि सोचो पाकिस्तान से रिलेटेड, जब हम अपनी पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग पे काम कर रहे थे, तो हमने देखा कि जो है ना, लोग सारे दुबई के जितने भी लेबर कैंप्स हैं उसकी तरफ रुख करते हैं. तो हमने कहा क्यों ना हम अजमान के लेबर कैंप चले जाते हैं जहाँ जनरली लोग इतने नहीं जाते. तो हमारा जो पर्पस था वो यही था कि इससे सोचो पाकिस्तान प्लेटफॉर्म से तमाम ह्यूमैनिटी मुस्तफ़ीद हो. तो हमने रमज़ान में ये जो चैरिटी का जो काम शुरू किया, जिसके अंदर हमने वो उनको टिफ़िन देते थे अपना अफ्तार के लिए, उनको टिफ़िन बनाने के प्रोसेस में हमने अपने औलादों को रखा कि वो ये सब अपने हाथ से करें. और वो करने के बाद वो जो लोग क्यू अप हुए हुए थे, हमारे बच्चों ने उन्हें दिया, एंड देन दे रियलाइज्ड कि यहाँ पर कितना डिफ़िकल्ट है. यानी कि अगर आप गोल्डन स्पून में अगर आप जो है ना खाना खाते हैं, तो डजंट मैटर कि बाहर और भी दुनिया बसती नहीं, है. डेफिनेटली एहसास तो दिलाना ज़रूरी होता है कि जस्ट बिकॉज यू हैव इट डजंट मीन दैट यू नो कल को, और ये आनी जाने वाली चीज़ होती है, पैसा जो है वो आनी जाने, तो हम वी शुड प्रिपेयर आवर किड्स, आवर न्यू जनरेशन टू फेस एनीथिंग. ये तो बहुत बड़ी बात की आपने, और हमें अपने बच्चों को लिटरली ये इन चीज़ों में सबसे आगे करना चाहिए, इवन इफ़ इट इज़ टू हेल्प. पाकिस्तान में भी जब हम हेल्प करें तो अपनी औलाद को आगे करें, ताकि उनको ये पता हो कि कल हम हो ना हो, ये एक हमारा एक तरफ से यू नो एक फ़र्ज तो नहीं बोल सकते, लेकिन इट्स ह्यूमैनिटी, एंड होम चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम. मुझे पता भी नहीं चला, मेरे कान में आया है कि हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया. 2 घंटे कैसे गुजरे आप लोग के साथ मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ. मैं अभी तक बैठी हूँ कि अभी तक हमारे पास आधा घंटा होगा, लेकिन अभी हम आपसे छोटे छोटे मैसेजेस लेंगे. हम आपसे शुरू करेंगे क्योंकि आप हमसे काफ़ी दूर बैठे हैं तो आप थोड़ा सा आवाम के लिए अपनी जो मे बी जो लोग हैं आपके या जो भी हो दुबई के ओवरसीज़, जिनके लिए भी आप अपनी तरफ से जो पैगाम देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं, अपनी तरफ से आप दे दें. मैं यही मैसेज देता हूँ अपने ओवरसीज़ को कि पाकिस्तान को ना भूलें, और जो भी करें पाकिस्तान को की बका के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए सब कुछ करें. पाकिस्तान जिंदाबाद. जिंदाबाद. आप? मैं मैसेज देना चाहता हूँ जो पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी हैं, कोशिश करें कि अपने मदद आप एक दूसरे के जो आपके हमसाए हैं, और वो हमसाए आगे से उसके भी हमसाए होंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, कोऑपरेट करें,
اور کوشش کرے کہ آپ کے جو بھائی یا آپ کا ہمسایہ ہے اس کے پرابلمز یا اس کے جو بھی مسئلے ہو اس میں برابر کے شریک ہو، اور اس کے یعنی اگر آپ کے پاس روٹی ہے اس کے ساتھ آدھا کر لے اس کو. اسی سے ہمارا ملک چلے گا، مل بانٹ کے چلیں گے تو انشاءاللہ ملک چلے گا. انشاءاللہ. آپ میں اپنے تمام محب وطن پاکستانی جو پوری دنیا میں بستے ہیں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت پاک ذات نے ہمیں ایک ایسا تحفہ دیا ہے جس میں ہمارے ایون دو ہاتھوں کی جو انگلیوں کی لکیریں ہیں وہ بھی نہیں ملتی کسی دوسرے کے ساتھ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک یونیک بنایا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی شناخت بنائیں، کسی کو کاپی نہ کریں. میسج ایک ہی ہے، سچ بولیں، اپنے روٹس پہ فخر کریں. جس ملک خدا داد پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، یہ ہمارا بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے پاس، اس کی قدر کریں. پاکستان پائندہ باد. پاکستان زندہ باد. بالکل یہ جو روٹس والی بات تھی اور جو شروع سے میں بات کرتی ہوئی آئی ہوں کہ یہی ہماری پہچان ہے. ہم کہیں پہ بھی چلے جائیں تو اس چیز کو ہم جتنا بھی آگے کر سکیں اور جس طریقے سے بھی یو آر اے ریپریزنٹیٹیو آف یور کنٹری، آف یور روٹس. میں اپنے خاندان کی، اپنی جو فیملی ہے، اپنی جو ملک ہے، ان سب کی میں ایک مثال ہوں پوری دنیا کے لیے. تو اگر میں اپنے آپ کو پہلے سدھاروں، پہلے اپنے آپ کو آگے صحیح طریقے سے پیش کروں تو لوگوں کی، پاکستانیوں کے لیے بھی ایک نظریہ جو ہوتا ہے وہ مطلب ڈیولپ ہوگا. تو اسی نوٹ کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لوں گی. ہمارا جو پروگرام ماشاءاللہ اس بار تو بالکل ہی پتہ نہیں چلا کہ کس طریقے سے گیا، کیونکہ ہم لوگ اتنی اس جذبے کے ساتھ، ایک پاکستانی جو ہمارا جذبہ ہے اس کے ساتھ ہم لوگ اتنے گل مل گئے تھے کہ ہمیں بالکل ہی پتہ نہیں چلا. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے ہمیں کال کیا ہے اور جہاں سے بھی کال کیا ہے. معذرت چاہتی ہوں جن کے کالز نہیں لگے اور ڈراپ ہوئے. اور انشاءاللہ اگلی سیٹرڈے آپ سے پھر سے ملیں گے 8 to 10 اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک مزیدار پروگرام میں. میں کوشش کروں گی اگلا پروگرام جو ہمارا ہوگا اس میں تھوڑی سی میں انٹرٹینمنٹ والا سائڈ، وہ فیکٹر کو زیادہ ہی رکھوں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سیٹرڈے دبئی لاؤنج ود رضیہ سلطان. تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ نگہبان.